अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9th की फ़िज़िक्स में आप किस तरह 100% मार्क्स यानी 60 में से 60 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले तो आपको मैं 2023 का एनुअल जो एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो बताता हूं, और उसके साथ फिर आपको शॉर्टकट वे में बताऊंगा कि किन चैप्टर को आप तैयार करें तो आप 60 में से 60 बड़े आसानी के साथ मार्क्स ले सकते हो। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको एमसीक्यू शीट दिखाते हैं जो कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में दी जाती है, जिसको पढ़कर आपने दुरुस्त जवाब को टिक करना होता है, और जो टिक का आपका दुरुस्त आंसर है इस आंसर शीट के ऊपर वो आपने बबल शीट के ऊपर उस बबल को फिल करना होता है जो आपका दुरुस्त आंसर होता है। तो याद रखिएगा, आपने इसको थॉरोली अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा पढ़ के फिर टिक करना है, और उसके बाद जो बबल है वो फिल करना है। तो आइए चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ सब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास सब्जेक्टिव टाइप पेपर भी मौजूद है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, और 5, 6, 7 3 लॉन्ग है जिनमें से 2 आपने करने होते हैं। तो ये चलते हैं, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखाते हैं। इसमें हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ए पार्ट जो उसका होगा वो थ्योरी से रेलिवेंट होगा, और बी पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि आप 6 कोई से 5 करने हैं आपने 8 में से। तो अगर आप ज़्यादा भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, चाहे तरतीब वाइज या पेपर 60 नंबर का अटैम्प्ट करने के बाद एंड पे लिखें, सारे ही चेक होंगे। और सभी में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कोई से भी उसके 5 आपके क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपको टोटल जो मार्क्स है 10 में से 10 वो मिल जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से भी जो 5 बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो जिनमें आपने पूरे नंबर लिए, मैक्सिमम नंबर लिए हैं, 2 में से 2 लिए हैं, वो आपके काउंट होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसको देख के बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं पहले, यानी कि पहले से मुराद ये नहीं कि पहला चैप्टर, इससे मुराद है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 2 और 3, यानी कि चैप्टर 2 आपका कैनीमेटिक्स है और चैप्टर नंबर 3 आपका है डायनामिक्स। तो आपका पूरा 9 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, अगर आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, यानी 4 जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस वाला और 5 ग्रेविटेशन वाला कर लेते हैं तो आपका छठा क्वेश्चन भी बिल्कुल मुकम्मल अटैम्प्ट हो जाता है। तो ये 4 वो वह चैप्टर है जिनको करने से आपके दोनों लॉन्ग और एमसीक्यूज आपने बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज में दिए जाते हैं, या बॉक्सेस के अंदर जो दिलचस्प मालूमात है, या थारोली जो बुक को पढ़ते हैं उसी के अंदर ही आपके 12 में से 12 नंबर आ जाते हैं। अब बात आ गई शॉर्ट क्वेश्चन की। पूरी बुक के आपने शॉर्ट क्वेश्चन बेशक 1 लाइन का है, हाफ लाइन का है, आधी लाइन का, आपने वो लिखना है, जवाब देना है आपने जितनी बातें उसने पूछी है। जिस तरह आप पहले देखें, पहला जुज जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, बुनियादी मिकदारों और मखूज मिकदारों में फ़र्क लिखिए। दोनों के बारे में आपने बताना, एक एक नंबर का है। इसी तरह अगर आप 4 जुज नंबर देखें, वेक्टर और स्केलर में फ़र्क बताएं, तो यहाँ पे सिर्फ दोनों की डेफिनेशन आपने बतानी है। इसी तरह फ्रिक्शन के 2 नुकसानात लिखें, जो 7 नंबर जुज है, 2 लिखेंगे तो पूरे आपको 2 मिलेंगे। इसी तरह बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उसने यूनिट पूछा होता है, जिस तरह देखें, पावर की तारीफ़ कीजिए, इसका यूनिट लिखें, 1 + 1, इस तरीके से नंबर आपको दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्ज़ाम्पल नहीं पूछी तो आप परेशान मत हो जाइएगा कि हमने तो वहाँ पे मिसाल या एग्ज़ाम्पल लिखी नहीं, हमारा नंबर ना कट जाए। और अगर आपसे स्पेशली पूछा गया कि एग्ज़ाम्पल भी दें तो फिर देना लाजमी है, फिर बाकायदा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक नंबर तारीफ़ का या जो बात पूछी गई और दूसरा एग्ज़ाम्पल का। अब लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दी, या तो आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 चैप्टर करेंगे, दोनों लॉन्ग है। और अगर आप इन 2 चैप्टर कोई से छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि चैप्टर नंबर 7 और 8 को मिलाने से बनता है। चैप्टर जो 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और 8 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं। और आखिरी बात, आखिरी फार्मूला भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप पूरी बुक के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, और आप एक भी लॉन्ग नहीं अटैम्प्ट करते बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, तो अब टोटल कीजिए कि 5 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4
5-5 करने हैं। 30 नंबर के ये बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 2 पार्ट आपने करने हैं, बेशक एक न्यूमेरिकल का आप डाटा लिख देते हैं, फार्मूला पुट करते हैं, बाकी आप नहीं हल करते। तो यहाँ 4 चूज अटैम्प्ट करने के 8 नंबर ये बन जाते हैं। इस तरह 30 और 38 नंबर ये बन जाते हैं। और उसके बाद MCQ जिस तरह मैंने बताया एक्सरसाइज के एंड वाले, वो आप कर लेते हैं। 12 में से 12 वो आपको मिल जाते हैं। 38 और 12 आप हैरान हो जाएंगे, 50 नंबर। विदाउट एनी वन लॉन्ग क्वेश्चन यू कैन गेट 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स। अब आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि हमारे 50 मार्क्स, जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो पहले बच्चों मेहनत कीजिए, थारोली रीडिंग कीजिए, पूरी बुक को स्टडी कीजिए। हर सवाल को बेशक आपको शॉर्टकट वे से लिखना पड़े, लिखें, लेकिन छोड़ के नहीं आना। और पेपर 60 का नहीं बल्कि सारा ही आपने हल करके आना है। तो उम्मीद करूंगा ये जो मैंने बातें आपसे मार्किंग के हवाले से या नंबरों के हवाले से शेयर की, आप इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते डेली बेस पे में इस तरह की वीडियो रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं हमें सबका वीडियोस और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपनी मर्ज़ी की वीडियो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।